Oh, that's whizzing sharply on. It's very much how Virat Kohli captains the side and the energy that he gives his side. Pushed back by Siraj. Unbelievable performance from India. For the next 60 over they should feel like hell out there. विराट कोहली द्वारा कहे जाने वाला ये शब्द इंग्लैंड की टीम कभी नहीं भूलेगी। इस एक शब्द ने इंग्लैंड की टीम में खौफ बना दिया था। Leading edge, gone. जहां एक तरफ विराट कोहली क्राउड को चुप कर रहे थे, वहीं एक तरफ जसप्रीत बुमराह जिमी एंडरसन को बाउंस पे बाउंस दिए जा रहे थे। इस राइवलरी की शुरुआत होती है 2021 इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड। इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज खेली जाती है। इस सीरीज का पहला मैच ड्रॉ हो जाता है, जिसके बाद दूसरा मैच आता है लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड में। इस मैच में इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली इनिंग में 364 रन बना देती है, जिसके जवाब में इंग्लैंड दूसरी इनिंग में 371 पर 9 विकेट डाउन हो जाती है। ऐसे में क्रीज पर आते हैं जिमी एंडरसन और बॉलिंग पर आते हैं जसप्रीत बुमराह, जिसने उस ओवर में एंडरसन को गुमराह कर दिया था। जसप्रीत बुमराह एंडरसन को बाउंस पे बाउंस दिए जा रहे थे। इस ओवर में बुमराह ने टोटल 10 बॉल डाली थी, जिसमें से 4 नो बॉल थी। बुमराह ने मानो ठान लिया था कि एंडरसन को सिर्फ बाउंस ही देनी है, और एंडरसन के चेहरे को देखकर लग रहा था कि उन्हें ये बाउंस कितनी महंगी पड़ रही है। जिमी एंडरसन बस कैसे भी करके इस ओवर को खत्म करना चाहते थे। अब जिमी एंडरसन इस ओवर को कैसे न कैसे खेल लेते हैं, लेकिन बुमराह की ये गेंद अभी भी उन्हें कहीं न कहीं चुभ रही थी, जिसका वो बदला लेना चाहते थे। लेकिन ये जो बदले की आग उनमें घुसी हुई थी, आगे जाकर ये उनको बहुत भारी पड़ने वाली है। पहले इस इनिंग के बाद बुमराह इंसानियत दिखाते हुए एंडरसन से सॉरी बोलते हैं, लेकिन एंडरसन इस चीज से बिल्कुल ही नाराज थे। उन्होंने बुमराह से कहा था कि तुमने मुझे जानबूझकर ये बाउंस दी है, तुम चीटर हो। बस फिर ये बात बुमराह के साइड में विराट कोहली ने सुन ली। अब अगर आप ये बात बुमराह जैसे शांत प्लेयर को कहोगे तो कहीं ना कहीं बुमराह इस चीज को हजम कर लेते, लेकिन अब ये बात विराट कोहली ने सुन ली थी। एंडरसन शायद भूल गए थे कि इस टीम के कैप्टन विराट कोहली हैं, जो कि उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। विराट कोहली ने ठान लिया था कि अब इन्हें इंडियन पावर दिखानी ही होगी। जिसके बाद तीसरी इनिंग में इंडिया बल्लेबाजी करने आती है और इंडिया के 209 पर ही 8 विकेट गिर जाते हैं। जिसके बाद बुमराह बल्लेबाजी करने आते हैं और शायद इंग्लैंड की टीम इसी समय का इंतजार कर रही थी। जैसे ही बुमराह क्रीज पर आते हैं तो इंग्लैंड अपने फास्ट बॉलर मार्क वुड के हाथ में गेंद दे देते हैं, जो कि 150 प्लस की स्पीड से गेंदबाजी करते हैं। और फिर क्या था, इंग्लैंड वालों ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उन्होंने बुमराह को बाउंस पे बाउंस मारना शुरू कर दिया था। मानो जैसे इंग्लैंड के कैप्टन ने मार्क वुड से कह दिया था कि हमें बुमराह की विकेट नहीं चाहिए, बस बुमराह की अकल ठिकाने लगानी है। मार्क वुड ने जस्सी को फुल बाउंस दी, जो बुमराह के हेलमेट पे जाके लगती है, और उसके जवाब में जसप्रीत बुमराह ने अगली गेंद पर एक बाउंड्री लगा दी। और विराट कोहली बालकनी से बुमराह को अप्रिशिएट करते हुए उनके लिए उनके हर शॉट पर ताली बजा रहे थे, और उनके मुंह से निकलने वाले शब्द तो आप भी जानते हैं, बेन स्टोक्स। लेकिन फिर आते हैं बॉलिंग पर एंडरसन, जिनके अंदर बदले की आग भरी हुई थी। उन्होंने बुमराह को अपनी गुड लेंथ पर बॉल डालने की बजाय बाउंस पे बाउंस डालना शुरू कर दी थी। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी आपका गुस्सा आप पर ही भारी पड़ जाता है, और बुमराह और शमी ने ऐसा ही किया था। जहां पर इंडिया का स्कोर 209 था, उन्होंने इंडिया के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप बनाकर ये लक्ष्य 272 तक पहुंचा दिया। शमी और बुमराह की इस पार्टनरशिप से इंग्लैंड के बॉलर्स थक गए थे, जो रूट सोच रहे थे कि ये तो लेने के देने पड़ गए। जिसके बाद इंग्लैंड की टीम प्रेशर में आ गई थी, और इसी का फायदा उठाते हुए इंडिया ने अपनी पारी डिक्लेयर कर दी। और अब इंग्लैंड के ऊपर और भी प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि 60 ओवर 272 का टारगेट, और वो भी इंडिया के प्राइम फास्ट बॉलर्स के सामने, जिसमें मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा जैसे बॉलर थे। और यहाँ पर आता है विराट कोहली का वो फेमस डायलॉग कि अगर मुझे उनके साथ कोई हंसता हुआ दिखा, फॉर द नेक्स्ट 60 ओवर दे शुड फील लाइक हेल आउट देयर। और फिर क्या था, इंग्लैंड का वो गुस्सा उन पर ही भारी पड़ गया, जहाँ एक तरफ जस्सी और सिराज की वो पेस जिसने इंग्लैंड के बल्लेबाजों के धागे खोल दिए, वहीं विराट कोहली ने इंग्लैंड के क्राउड को बिल्कुल ही शांत करके रखा था। इंडिया ने इंग्लैंड के 90 पर 7 विकेट गिर दिए थे, जहां पर विराट कोहली के साथ सिराज का वो एग्रेशन इंग्लैंड की टीम को भारी पड़ गया। मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के बैट्समैन रॉबिन्सन को एक तीखी बाउंस डाली और आंखों ही आंखों में सब कुछ कह दिया था। ऐसा लग रहा था कि मानो मोहम्मद सिराज जसप्रीत बुमराह को डाली गई उन बाउंसों का बदला ले रहे हैं। एक समय इंडिया को जीत के लिए 3 विकेट चाहिए थी, वो भी सिर्फ 9 ओवर में। उन 3 विकेटों के बीच इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए ये 10 ओवर निकालना बहुत ही मुश्किल
हो गए थे, क्योंकि इंडिया के बॉलर्स ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को कभी बाउंस डाली तो कभी विराट कोहली अपने एग्रेशन से उन्हें जवाब दे रहे थे। लेकिन अभी भी इंडिया को 3 विकेट निकालने बाकी थी, लेकिन इंडिया के पास केवल 9 ही ओवर थे। लेकिन फिर आती है जसप्रीत बुमराह की वो स्लोअर गेंद, जिसने एक बार फिर से इंडिया को ये मुश्किल लगने वाली चीज को आसान कर दिया। और फिर उसके बाद मोहम्मद सिराज के अगले ओवर में वो 2 मैजिकल डिलीवरी, जिसमें एक बटलर की बहुत बड़ी विकेट थी। Just a little feather and given. What a delivery from Siraj back into the attack. Just अब इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 1 विकेट चाहिए थी और बल्लेबाजी पर आते हैं जिमी एंडरसन, जो अपने कर्म की वजह से ये सब झेल रहे थे। फिर सिराज किसी ओवर की 4th बॉल पर वो मैजिकल डिलीवरी, जिसने एंडरसन की गिल्लियों को चारों खाने चित कर दिया था। Oscar pushed back by Siraj. Unbelievable performance from India. They were और सिराज और विराट कोहली ने बताया कि इंडिया से पंगा लेना किसी टीम को कितना भारी पड़ सकता है। सोचो इससे और आइकॉनिक क्या लगेगा। सिराज बॉलिंग कर रहे हो और एंडरसन डिफेंस के लिए खेल रहे हो, लेकिन सिराज की ये मैजिकल डिलीवरी एंडरसन पढ़ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए। उसके बाद बुमराह का वो सेलिब्रेशन, जिससे पता चलता है कि इस टीम से पंगा लेना किसी टीम को कितना भारी पड़ सकता है। इस मैच के बाद टीम इंडिया ने बता दिया था कि ये टीम सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि बाहर भी शेर है। विराट कोहली का ये बदला इंग्लैंड की टीम कभी नहीं भूलेगी। इस मैच को कोई भूले या ना भूले, लेकिन इंग्लैंड की टीम इस मैच को कभी नहीं भूलेगी। अगर विराट कोहली की कैप्टनसी में किसी प्लेयर को स्लेजिंग करोगे तो उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। वेल, ये थी इस राइवलरी की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको विराट कोहली की कैप्टनसी के बारे में जानना है तो ये वाली वीडियो जरूर से देख लेना, और आरसीबी की विनिंग ट्रॉफी के ऊपर भी वीडियो देखनी है तो ये वाली वीडियो जरूर से देख लेना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।